छोटी सी प्रॉब्लम थी, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, इधर से कर लें, उधर से कर लें, उनसे परिचय हुआ। आपका मैम बहुत अच्छा है, आप क्यों रेनोवेट करा रही हैं? मैं अपने आप को फॉर्चुनेट भी समझता हूँ कि हमें ऐसे क्लाइंट से मिले। सब बंदे अपने में अपना 100% हमेशा देते हैं। मैं इसकी टीम को भी इसके लिए थैंक्स देना चाहता हूँ। अंदर क्या है, बाहर क्या है, किसी को कुछ नहीं मालूम। और आप 5 में आउट ऑफ 6 दिया जाता है, मैं इनको 5 आउट ऑफ 6 में देता। सर, मैं पहले भी आपके घर आ चुका हूँ। घर तो आपका बहुत अच्छा था, सुंदर था। आपको ये आइडिया कैसे आया कि हमें अपने घर को थोड़ा बहुत रेनोवेट कराना चाहिए, कुछ नया चेंज करना चाहिए? कैसे आइडिया है आपको? नो डाउट घर हमारा पहले भी बहुत अच्छा था, और अब तो किस जैसा है आप सब लोग देख ही रहे हैं। ऐसा था कि घर के इंटीरियर में वैसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि हमारा जो किचन था वो बहुत छोटा था, तो उसको बड़ा कराने के चक्कर में काफ़ी दिमाग लगाते रहे, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, इधर से कर लें, उधर से कर लें, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। फिर एक दिन मेरी भाई बैंक में है, सेंट्रल बैंक में, और जैंकीपुर में एक्सटेंशन ब्रांच में है। तो एक दिन ये अपने कुछ अकाउंट के लिए गए होंगे, तो इनसे परिचय हुआ। तो वाइफ ने इनसे कहा कि मैं कराना चाहती हूँ, आप आर्किटेक्ट भी नहीं है, आर्किटेक्ट आप मुझे कुछ राय दे सकते हैं? तो योगेश जी आए, घर देखा, इन्होंने भी वही बात कही, नहीं घर आपका मैम बहुत अच्छा है, आप क्यों रेनोवेट करा रही हैं, फिर मतलब पैसा क्यों बर्बाद कर रही हैं? तो फिर इनको प्रॉब्लम बताई कि हमारा एक तो किचन की प्रॉब्लम है, फिर किचन के साथ साथ फिर ये हुआ किचन रेनोवेट करना है, तो कोई बात नहीं, में हो जाएगा, स्ट्रेस ये बाहर से कर देंगे। फिर ये हुआ नहीं, हमें स्ट्रेस भी अंदर से चाहिए। तो यहाँ से बात शुरू हुई, जहाँ किचन को शिफ्ट कर रहे थे वहाँ पे नीचे सीवर जा रही थी, तो ये हुआ यहाँ पे सीवर जा रही है, ये भी ठीक नहीं है, तो फिर सीवर लाइन को भी चेंज करने का विचार आया। तो ऐसे करते करते फिर ये हुआ, फिर जब चेंज कर रहे हैं तो कुछ और चेंजेस जो करने हैं वो भी कर लें। ऐसे करके हम लोग ने आगे बढ़े, और सर ने भी आइडिया देते रहे हम लोग को कि ऐसा कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ऐसा कर लीजिए। वो करते करते बन गया। तो अभी आपका ड्रीम होम रेडी हो गया है। अब मैं कह सकता हूँ कि अभी आपका ड्रीम होम है। नो डाउट, जैसा आपने सोचा था वैसा हुआ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं यदि ईमानदारी से कहूँ जी, तो जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ है, उससे कई गुना ज्यादा अच्छा हो गया है। अरे वाह, हमने इतना सोचा ही नहीं था कि इतना अच्छा हो जाएगा, और बड़ा प्राउड फील होता है जब बाहर के मोहल्ले के लोग मिलते हैं, वो कहते हैं आज इस कॉलोनी में यदि नंबर 1 का कोई हाउस है तो वो आपका है, तो अपने को बड़ा प्राउड फील होता है। मतलब ऑनेस्टली मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि हमने नहीं सोचा था, कतई नहीं सोचा था कि हमारा घर ऐसा हो जाएगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे अपने क्लाइंट से इतने अच्छे रिव्यू सुन के? ऑब्वियसली बहुत खुशी होती है। दूसरा मतलब मैं अपने आप को फॉर्चुनेट भी समझता हूँ कि हमें ऐसे क्लाइंट से मिले जो कि आर्किटेक्ट की सुनते भी हैं। मैं तो प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट 8 साल से लखनऊ में प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरे फर्म का नाम जैसे पहले सर ने बताया योगेश आर्किटेक्ट्स इंटीरियर्स। मैं योगेश आर्किटेक्ट्स इंटीरियर्स का प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हूँ, और लखनऊ में 8 साल से अपना इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मेरी बहुत छोटी सी टीम है, मेरी 8-10 लोगों की बहुत छोटी सी टीम है, और मैं मानता हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे, बहुत क्रिएटिव हैं, और सब बंदे अपने में अपना 100% हमेशा देते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि मेरी एक एज ए इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, ये मेरी पूरी होल टीम की परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखती है। सभी ने बहुत मतलब कोई टाइमिंग बाउंडेशन कुछ ऐसा कभी नहीं देखा, जब जैसे ज़रूरत पड़ी उस चीज़ को ऑन टाइम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराया। ड्राइंग देना, ड्राइंग डिज़ाइन क्लाइंट को देना, समझाना, ड्रीम दिखाना और उसको एज इट इज़ ऑन साइट उतारना, दोनों बहुत अलग अलग बातें होती हैं।
तो अब हम लोगों ने अपना अपना बेस्ट दिया, पूरी टीम ने एक बेस्ट अपना आउटपुट दिया, और अल्टीमेटली क्लाइंट का जो हैप्पीनेस होता है, क्लाइंट का जो एक फाइनल फीडबैक होता है, वो सबसे ज़्यादा अहम मायने रखता है। और ये ऑलमोस्ट हम लोगों ने घर ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ में कुछ थोड़े बहुत डिमोलिशन करके, हाफ पार्ट हम लोगों ने डिमोलिश किया हुआ है, हाफ पार्ट को रिटेन करके पूरे घर को ही रीमॉडल, एट द सेम टाइम री इन्वेंट कह सकते हैं आप, एक वर्ड री इन्वेंट कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो इनिशियल आर्किटेक्चर, अगर आर्किटेक्चर के टर्म में बात करूँ तो इनिशियल आर्किटेक्चर स्टाइल एक विला स्टाइल का था। जैसे इनिशियल अगर 20 साल पहले का अगर हम आर्किटेक्चर स्टाइल देखते हैं तो उसमें स्लोपी रूफ का बहुत एक प्रचलन था, एक ट्रेंड था पूरे लखनऊ में। राइट नाउ अभी आजकल एक वर्ड है मिनिमलिस्टिक, आजकल वो बहुत ट्रेंडिंग, मिनिमलिस्टिक मॉडर्न आर्किटेक्चर का बहुत ट्रेंड है। तो हम लोगों ने बस बेसिक कॉन्सेप्ट मिनिमलिस्टिक आर्किटेक्चर स्टाइल को यहाँ पे फॉलो किया हुआ है। आप सिंपल, आप घर का भी आपको ओवरव्यू मिला होगा, बहुत जो अननेसेसरी वॉल्स होते हैं कि ड्राइंग लिविंग को वॉल्स का पार्टीशन करके एक दूसरे से सेग्रीगेट किया जाए, उस कॉन्सेप्ट को हमने बिल्कुल हटाया है। एकदम फ्री फ्लो स्पेस रखा है, मैक्सिमम लाइट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि घर में नेचुरल लाइट आनी चाहिए, तो हमने हर तरफ से कोशिश किया है कि नेचुरल लाइट अपने घर में हर तरफ से आए। डबल हाइट डुप्लेक्स भी थोड़े थोड़े स्पेस में क्रिएट किए हुए, जैसे लाइक आप देखोगे किचन में, किचन को भी हमने डबल हाइट यहाँ कॉन्सेप्ट में डेवलप किया हुआ है, जिसमें क्या होता है कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर जो हमारा टेरेस है वहाँ से भी नीचे किचन में नेचुरल लाइट का प्रॉपर प्रोविजन है। तो बेसिक थॉट प्रोसेस जो नेचुरल लाइट वेंटिलेशन, एट द सेम टाइम आज के कंटेक्स्ट के हिसाब से जो डिज़ाइन स्टाइल जो सूट करता है, जो ट्रेंड होता है, उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए इस घर में आइडियाज़ और जो डिज़ाइन है वो इसमें इम्प्लीमेंट किया हुआ है। बाकी तो अल्टीमेट सर का भी इसमें सिलेक्शन था, सर भी काफ़ी अपने घर के लिए काफ़ी क्यूरियस थे कि मुझे कैसा घर चाहिए, बीच बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन भी होता था, बट अल्टीमेटली ईच एंड एवरीथिंग इज डिसाइडेड वेरी परफेक्टली एंड टच वुड वी हैव इम्प्लीमेंटेड वेरी गुड। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, ये पूरे मकान को बनाने में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं फील कर रहा हूँ कि मेरे पूरा घर खुला हुआ था, ओपन था, और जो जहाँ बंद था उसकी लॉक एंड की हमने इन्हीं के सुपरवाइजर्स को दे रखी थी। और मैं इस बात के लिए बड़ा मतलब इनको अप्रिशिएट करूँगा कि नॉट अ सिंगल पैनी तो बहुत बड़ी चीज़ होगी, नॉट अ सिंगल निडल दाएं से बाएं हो गई हो। पूरा घर उनको पता है कि चाबी जब बन गया था उसके बाद भी चाबी मैं दे जाता था, लेकिन कहीं पे भी कोई, इनकी टीम को मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा। इनकी टीम इतनी अच्छी है और इनका होल्ड ओपन इतना अच्छा है कि कहीं भी कोई चीज़ एक भी दाएं से बाएं नहीं। और टीम में इनके जितने भी वर्कर रहे हैं, चाहे वो कारपेंटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, या मिस्त्री वगैरह हो, या ठेकेदार हो, जो भी हैं, बहुत ही पोलाइट, और उन्होंने भी कोशिश ये करी कि हमको कोई दिक्कत ना हो। अब मकान रेनोवेट हो रहा है, दिक्कतें तो होती हैं, इसमें नो डाउट, बट मैं इनकी टीम को भी इसके लिए थैंक्स देना चाहता हूँ। Thank you sir for giving your positive feedback and all the experience. मैंने तो बिल्कुल जो ट्रुथ है, कोई भी कहीं भी मुझे नहीं लगता मैंने एक भी शब्द दाएं से बाएं किया हो। ठीक है, थोड़ी बहुत परेशानियां आती जाती रहती हैं, वो तो मकान बनेगा तो आएंगी, लेकिन ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा रहा। और एक चीज़ मैं और कहना चाह रहा हूँ, हम लोग क्या करते हैं, अपने आइडियाज देने लगते, नहीं यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे या मैं नहीं, इस कलर का नहीं, इस कलर का ये चाहिए। ठीक है, हो सकता है कई जगह पे वो चीज़ सही होती भी हो, लेकिन मेरा अपना ही मानना है जो आर्किटेक्ट आपका कह रहा है आप उसको फॉलो करो। तो आप जैसा आपने आर्किटेक्ट को जो बताया है कि मुझे ऐसा चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप बैठे हैं और आपके जस्ट पीछे हमें पजल टाइप की वॉल दिख रही है, तो ये वॉल का आइडिया कहाँ से आया, और जो आइडिया था उसके बाद जो इम्प्लीमेंट होने के बाद जो फाइनल व्यू आया है,
इस पे आपका क्या कहना है और जो आपके फ्रेंड सर्कल के लोग आ रहे हैं उनका क्या कहना है? क्या ये वाकई में वॉल पजल वॉल ही हो गई है? लोग कंफ्यूज हैं इसको नहीं। लेकर के, क्या रिव्यू है? आपने ये बहुत अच्छी बात पूछी है कि ये वॉल का आइडिया कहाँ से आया। मेरा बेटा है यूएस में, उसने मुझे वहाँ से इस वॉल का एक फोटो भेजी जी और कहा पापा ये वॉल ऐसी ही बनाइए। तो मेरी योगेश जी से बात हुई, मैंने योगेश जी से कहा योगेश जी ये एक ऐसी वॉल बना सकते हैं क्या? उन्होंने कहा बन जाएगी, थोड़ा समय दीजिए, मैं अपने आर्किटेक्ट वो कारपेंटर से बात करता हूँ, बिजली वाले से बात करता हूँ। फिर आफ्टर अ वीक इन्होंने कहा नहीं बन जाएगी। हमने कहा बन जाएगी तो मतलब नहीं है, हमें बिल्कुल सेम डिट्टो ऐसी चाहिए। जी उन्होंने कहा हाँ ऐसी डिट्टो हो जाएगी। मैं उसके बाद में काम शुरू हुआ। बीच में मुझे नहीं लग रहा था कि सेम ये पजल वॉल होगी, लेकिन जब आफ्टर ऑल ये फाइनल वॉल तैयार हुई तो मैंने देखा कि वास्तव में ये पजल वॉल है। और ये एक ऐसी वॉल है जो भी हमारे फ्रेंड्स, नेबर्स, ऑफिस कोलीग्स आते हैं वो एक चीज जरूर कहते हैं, ये वॉल आर्किटेक्ट ने बनाई कैसे। कोई कहता है लाइट ऊपर से आ रही है, कोई कहता है लाइट नीचे से आ रही है, कोई कहता नहीं साइड से आ रही है। मतलब इस वॉल को कैसे है, अंदर क्या है, बाहर क्या है, किसी को कुछ नहीं मालूम। हर आदमी इस वॉल के लिए काफी एक्साइटेड रहता है कि बताओ यार क्या है, कैसे बनाई है। जी तो इसके लिए भी मैं इनकी और इनकी टीम को पूरा धन्यवाद देता हूँ कि और ऑनेस्टली फिर वही मैं बात कहूँगा, मुझे उम्मीद नहीं थी ये डिट्टो ये बना देंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन इन्होंने उसको किया, उसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। सर आप क्या कहेंगे? लाइट ऊपर से आ रही है, नीचे से आ रही है, साइड से आ रही है, आखिर लाइट कहाँ से आ रही है? देखिए लाइट्स का बहुत सिंपल प्रोसेस होता है जी कि लाइट्स मीन्स हमें जितने भी एलिमेंट्स हमने इस एक तरीके का पजल वॉल है और इसको हम कह सकते हैं कि ये मेरे मतलब इस हाउस का एक तरीके का हमने इसको एज ए फीचर वॉल या एक तरीके का क्रिएटिव वॉल भी कह सकते हैं। और ये वॉल्स का कॉन्सेप्ट आया मतलब सर के सन बहुत ही क्रिएटिव माइंड के, उनके पास बहुत क्रिएटिविटी के आइडियाज़ हमारे पास वो भेजते थे कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए। तो हम लोग का थॉट प्रोसेस था कि कुछ ऐसा वॉल्स बनाए, कुछ क्रिएटिव, कुछ ऐसा वॉल क्रिएट किया जाए कि हाँ अपने आप में एक दूसरे एक पजल जैसा वो फील भी दे। तो बहुत बेसिक कॉम्पोजिशन रखते हुए हम लोगों ने इसको डिज़ाइन किया हुआ था। और इसमें लाइट्स तो बेसिकली बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसको एग्जीक्यूट भी कराया गया। इसमें पहले तो ब्रिक वर्क थी, ब्रिक वर्क के पीछे प्लाई की पैनलिंग करी गई। प्लाई की पैनलिंग के अंदर सारे जितने भी इसमें पजल्स या एक तरीके का आप कह सकते हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें इंडिविजुअली हम लोगों ने वायरिंग करी हुई है। बहुत सिंपल प्रोसेस तरीके से इसको बिजली का कनेक्शन या कह सकते हैं इसमें लाइट दिया गया हुआ है। और अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्ट अपने आप में बहुत सारी बातें बताता है, बयान करता है। तो ये कह सकते हैं कि हमने इस घर को, इस वॉल को, इस घर का या इस डाइनिंग लिविंग स्पेस का एज ए फीचर वॉल की तरह इसको क्रिएट करा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा, 5 स्टार में आप क्या रेटिंग देंगे वर्क को? 5 में आउट ऑफ 6 दिया जाता था, मैं इनको 5 आउट ऑफ 6 भी दे सकता हूँ। और सर आप एज एन आर्किटेक्ट आप क्लाइंट से क्या रिव्यू मतलब चाहते हैं और आप क्लाइंट में क्या देखते हैं कि 5 स्टार में आप सर को क्या रेटिंग देना चाहेंगे? सर ने जो रेट दिया वो आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम हिज रेटिंग एंड ऑल द थिंग्स। और मैं अपने आप को बहुत लकी भी मानता हूँ कि हमें कुछ ऐसे क्लाइंट भी मिलते हैं जो आर्किटेक्ट की बात सुनते हैं और सारे फिलॉसफी, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते भी हैं और एट द सेम टाइम ये राइट्स भी देते हैं कि आप उसको अपने तरीके से एग्जीक्यूट भी कराओ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। सर में आप बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है। मैं जैसे सर ने मेरी तारीफ करी, अल्टीमेटली सर भी उतने ही बधाई के पात्र हैं और सर भी उतने ही मतलब एज ए कस्टमर क्लाइंट का रेटिंग होता है कि क्लाइंट कस्टमर को मतलब मुझे एज एन आर्किटेक्ट का रेटिंग दे रहा है 5 स्टार। तो मैं भी अगर अच्छे क्लाइंट्स में सर को रखता हूँ तो सर को भी मैं
फाइव स्टार ही रेट करता हूँ। तो आई एम नॉट वेरी गुड इन फ्रंट ऑफ कैमरा, जितना मुझे आया उतना मैंने अपने आप में